तो जय माता दी। अब सुनेंगे वैशाख मास का 19वां अध्याय। श्रुति देव कहने लगे कि वैशाख महात्म्य का फल और भी सुनो। पांचाल देश के राजा भूरियस का पुत्र पुरुयस नाम वाला अत्यंत पुण्यात्मा तथा बुद्धिमान था। पिता के मरने पर वह राजा बना। वह धर्मपूर्वक पृथ्वी का राज्य करता था, परंतु पूर्व जन्म में उसने जलदान नहीं किया था। इस कारण उसकी सब संपत्ति नष्ट हो गई। इस प्रकार उसको बलहीन देखकर उसके कई एक शत्रु राजाओं ने उस पर आक्रमण कर दिया। बेचारा राजा परास्त होकर अपनी सिखनी रानी और कुछ धात्रियों के सहित पर्वत की एक ऐसी गुफा में छिप गया जिसका रास्ता कोई नहीं जानता था। राजा ने बड़ी व्याकुलता से वहां पर 53 वर्ष व्यतीत किए। अब राजा के मन में यह चिंता उत्पन्न हुई कि मैं जन्म और कर्म से तो शुद्ध हूँ, मैंने जन्म भी अच्छे कुल में लिया, परंतु न जाने मेरे सब पौरुष कहाँ गए। मैंने ऐसा कौन सा पाप किया है जिससे यह घोर दरिद्र व पराजय हुई तथा वनवास के दुख सहने पड़ रही हैं। इस प्रकार वह राजा अपने गुरु का स्मरण करने लगा। तब राजा के स्मरण करते ही 2 मुनीश्वर याज और उपयाजक नाम वाले वहां आकर उपस्थित हुए। राजा ने उनको देख सहसा खड़े होकर भक्ति पूर्वक शीश नवाया। वनवास से दुखी राजा, चिन्ह से हीन, बन के मार्ग को न जानने वाला वह राजा थोड़ी देर चुपचाप खड़ा रहा और फिर रोता हुआ उनके चरणों में गिर गया। तब दोनों मुनियों ने पकड़कर राजा को उठाया। इसके पश्चात राजा ने वन के पुष्पों से विधि पूर्वक उनका पूजन किया। जब वह दोनों बैठ गए तो राजा ने बड़ी नम्रता से उनसे प्रश्न किया कि महाराज, मैं जन्म से तो शुद्ध हूँ, पितरों और देवताओं का पूजन भी करता हूँ, पाप से डरता हूँ, प्राणियों पर दयावान, गुरु की भक्ति में प्रीति रखने वाला हूँ, फिर क्या कारण है कि मैं ऐसा दरिद्री हो गया हूँ। मेरा सब कोष नष्ट हो गया, शत्रुओं ने मुझको जीत लिया, वन का वासी अकेला क्यों रह गया। मेरे पुत्र पौत्र भाई बंधु मित्र कोई नहीं रहा। मैं निष्पाप होकर राज्य कर रहा था। मेरे पुत्र पौत्र भाई बंधु मित्र कोई नहीं रहा। मैं निष्पाप होकर राज्य कर रहा था, फिर भी मेरे राज्य में अकाल क्यों पड़ गया। इसका कारण आप विस्तार पूर्वक मुझसे कहिए। राजा के ऐसे वचन सुन थोड़ी देर सोचकर वह दोनों मुनि याज और उपयाजक कहने लगे कि हे राजन, तू अपने दुख का कारण सुन। पहले 10 जन्मों में तू अत्यंत घोर पापी व्याध रहा है। 10वें जन्म में भी तू बड़ा कठोर हृदय व्याध का जन्म धारण कर प्राणियों का वध करने में यमराज के तुल्य था। जब 10वें तू अपने दुख का कारण सुन। पहले 10 जन्मों में तू अत्यंत घोर पापी व्याध रहा है। 10वें जन्म में भी तू बड़ा कठोर हृदय व्याध का जन्म धारण कर प्राणियों का वध करने में यमराज के तुल्य था। जब 10वें जन्म में तू गौड़ देश में था और अपने घोर बुरे कर्मों से लगा हुआ यात्रियों को निर्दयता से कष्ट दिया करता था, तो उसी समय धूप से व्याकुल 2 बड़े धनवान वैश्य और वेद वेदांगों को जानने वाले कर्षण नाम वाले मुनि वहां पर आए। सिर पर जटा, देह पर छाल के वस्त्र, हाथ में कमंडल लिए हुए उनको आता देखकर तू धनुष बाण लेकर उनका रास्ता रोक कर खड़ा हो गया। फिर उनमें एक वैश्य को मारकर तूने सब धन छीन लिया। जब तू दूसरे वैश्य को मारने लगा तो वह समस्त द्रव्य वहीं घास फूस में फेंक कर डर के मारे भाग गया। तब कर्षण मुनि व्याध के हाथ से मारे जाने के भय से व्याकुल हो मूर्छा खाकर पृथ्वी पर गिर गए। तब तूने गिरे हुए ऋषि से पूछा कि वैश्य ने कहाँ धन छिपाया है। फिर एक गड्ढे के पानी से
उनके हाथ मुँह धोए और उनको मूर्छा न आ जाए, इस कारण उन पर पंखे से हवा करने लगा और मुनि से कहा कि जब तक मैं इस वन में सशस्त्र हूँ तब तक तुमको किसी बात का भय नहीं। निर्धन मनुष्य सदा सुखी रहते हैं तथा तुम्हारे फटे वस्त्र और टूटे बर्तनों को लेकर भी मैं क्या करूँगा। तुम केवल यही बताओ कि उस वैश्य ने धन को कहाँ छिपाया है। यदि ठीक नहीं बताओगे तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। कर्षण ऋषि बोले कि वैश्य धन को इन वृक्षों में फेंक गया है और स्वयं इधर भाग गया है। तब व्याध ने ऋषि से कहा कि निडर होकर सुखपूर्वक यहाँ से चले जाओ। यहाँ से थोड़ी दूर पक्के तालाब में निर्मल जल है, वहाँ जल पीकर और अपना परिश्रम दूर कर अपने स्थान को चले जाओ। अभी राजा के कर्मचारी वैश्य का रुदन सुनकर तथा पांवों के निशान देखते हुए इधर आएंगे, इसलिए मैं तुम्हारे साथ नहीं चल सकता। यह पंखा ले जाओ, इसकी हवा से कुछ गर्मी हो जाएगी। इस प्रकार इसकी हवा से कुछ गर्मी कम हो जाएगी। इस प्रकार तुम पंखा देकर गहन वन में चले गए। यद्यपि तुमने कार्यवश उसकी सेवा की थी, परंतु वैशाख मास की प्रचंड धूप में तुम्हारे द्वारा की गई इस सेवा के परिणाम स्वरूप तेरा जन्म विशाल राजवंश में हुआ। यदि तेरी इच्छा अब सुख राज्य धन धान्य लक्ष्मी स्वर्ग या यदि तेरी इच्छा अब सुख राज्य धन धान्य लक्ष्मी स्वर्ग या सायुज्य मुक्ति को मुक्ति पाने की है तो वैशाखोक्त धर्म को करो, तुमको संपूर्ण सुख प्राप्त हो जाएंगे। इस मास का नाम माधव मास है और तृतीया का अक्षय तृतीया। इस दिन तू तत्काल ब्याही गौ ब्राह्मण को दे, इससे तेरे कोष भर जाएंगे। चक्री के दान से तुझको राज्य की प्राप्ति होगी। विधिवत स्नान कर माधव भगवान की पूजा कर, दिव्य प्रतिमा के दान से तेरी विजय होगी। यदि तेरी इच्छा अपने समान पुत्रों की है तो तू सब प्राणियों के हित के लिए प्याऊ लगवा। हे राजन, इन वैशाखोक्त सब कर्मों के करने से समस्त लोग तेरे वंश में हो जाएंगे। इतना कह दोनों कुल पुरोहित याज और उपयाजक अपने अपने घर को चले गए। तब वह महापराक्रमी राजा कुल पुरोहितों के अनुसार वैशाखोक्त धर्म और भगवान की पूजा करने लगा, जिसके प्रभाव से राजा ने अपनी बची हुई सेना को लेकर पांचाल नगरी में प्रवेश किया। इस प्रकार पुरुयस ने अपना खोया हुआ सारा राज्य पुनः प्राप्त कर लिया। बोलो वैशाख मास की जय। वैशाख मास का 19वां अध्याय। वैशाख मास का 20वां अध्याय। श्रुति कीर्त कहने लगे कि मुनिवर वैशाख धर्म के महात्म्य सुनते सुनते मेरी तृप्ति नहीं होती, क्योंकि भगवान विष्णु की कथा सुनकर किसके कान तृप्त होते हैं। मेरे पूर्व जन्म के पुण्य उदय हो गए हैं, जो आप आतिथ्य उपदेश से मेरे घर पधारे। आपके मुख से निकले अमृत रूपी वचनों को पाकर मैं कृतकृत्य हो गया हूँ। मुझको मोक्षादि की भी इच्छा नहीं है। आप मुक्ति के दाता भगवान विष्णु को प्रसन्न करने वाले दिव्य धर्मों का उपदेश करते जाइए। इतनी वार्ता सुनकर श्रुति देव जी बोले कि हे राजन, पापों को नष्ट करने वाली मैं एक और कथा कहता हूँ। पंपा तीर पर शंख नाम वाला ब्राह्मण सिंह के बृहस्पति में गोदावरी के किनारे आया और भीमरथी के पार कांटे युक्त पहाड़ी वन में गया। वहाँ ना जल था ना मनुष्य। वह मध्याह्न के समय वृक्ष की छाया में बैठ गया। उसी समय दुराचारी व सबके प्राणों का घातक एक व्याध वहाँ पर आया और ब्राह्मण के कानों में चमकते हुए सोने के कुंडल, जूते, छत्रमाला, कमंडल सब छीनकर उसे जाने की आज्ञा दी। तब वह ब्राह्मण उस दुष्ट से छुटकारा पाकर धूप से जलते हुए उस कांटेदार वन में नंगे पैरों प्यासा हाय हाय करता हुआ कहीं तैरता कहीं चलता चला जा रहा था कि उसके दयायुक्त हाय हाय शब्द को सुनकर वह व्याध, जो कठोर हृदय पापी एवं धर्म विमुख था, उसके हृदय में दया उत्पन्न हुई और उसने अपने मन में सोचा कि इस ब्राह्मण का मैंने सब कुछ हर लिया। यह तो मेरा कर्म ही था, लेकिन मैंने इसके नए जूते ले ही लिए, तो अब इसको अपने
पुराने जूते क्यों न दे दूं जिससे यह ब्राह्मण के पैरों की रक्षा हो जाए। फिर अब पुराने जूतों की आवश्यकता भी क्या है। ऐसा विचार कर उसने अपने पुराने जूते उस ब्राह्मण को दे दिए। उन जूतों को पहनकर वह ब्राह्मण अति सुखी हो उस व्याध को आशीर्वाद देने लगा कि तुमने वैशाख मास में जूतों का दान किया है, अतः तुम्हारे पुण्य उदय हो सकते हैं, क्योंकि ऐसे दान से भगवान हरि पापी व्याध से ही प्रसन्न हो जाते हैं। उस ब्राह्मण से इस प्रकार आशीर्वाद सुनकर व्याध विस्मय से कहने लगा कि हे ब्राह्मण देवता, मैंने आपसे ली हुई वस्तु आपको लौटा दी है, इसमें आशीर्वाद की कौन सी बात है। और जो आपने वैशाख मास व हरि की प्रशंसा की, सो यह वैशाख और हरि कौन है तथा उनका क्या फल है। ऐसे व्याध के वचन सुनकर ब्राह्मण शंख विचारने लगा कि सब कर्मों का फल जन्म जन्मांतर में मिलता है। अतः ब्राह्मण बोला कि हे व्याध, तुमने मुझको तापनाश करने वाले जूते दान किए हैं, जिससे भगवान की कृपा से तेरे पूर्व जन्म के पुण्य उदय हो गए हैं। भगवान तुम पर प्रसन्न हैं। उसी समय मृत्यु द्वारा कल्पित सिंह व्याध के वध के लिए दौड़ता हुआ आया, परंतु बीच में देव कल्पित हाथी को देखकर पहले उसको मारने का उद्योग करने लगा। फिर उस वन में उस सिंह और हाथी का घोर संग्राम हुआ, जिससे वे दोनों थक कर गिर गए और एक दूसरे को देखने लगे। सब पापों के नाश करने वाली जो यह कथा मुनि ने व्याध को सुनाई थी, वह उन्होंने भी सुनी, जिसके सुनने मात्र से ही उनके सब पाप नष्ट हो गए तथा पापों से मुक्त होने के कारण वह पशु योनि को त्याग कर दिव्य शरीर धारण कर दिव्य विमानों में बैठकर अप्सराओं से सेवित हाथ जोड़कर खड़े हो गए। तब उस मुनि ने उनसे पूछा कि तुम कौन हो और अकारण ही इस वन में एक दूसरे को मारने के लिए क्यों उद्यत हुए। तुम्हारी मृत्यु कैसे हुई, यह सब कथा विस्तार पूर्वक हमसे कहिए। बोलो वैशाख मास की जय, बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। तो यह था वैशाख मास का 20वां अध्याय। अगर आप सभी को पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। जय माता दी।